नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है, उसमें दिखाई जाती है कि धर्मेंद्र की निधन की खबर, जबकि धर्मेंद्र सही थे, स्वस्थ थे, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, लेकिन पूरे दिन भर मीडिया ने धर्मेंद्र की निधन की खबरें दिखाई। मीडिया ने यह भी नहीं सोचा कि धर्मेंद्र जीवित है या वास्तविकता में उनका निधन हो गया। तो इसलिए मीडिया के बजाय उन सोशल मीडिया पर आप जाएं और देखें कि क्या खबर सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो क्या है राजस्थान की खबरें। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र व राज्य सरकार के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उदय भानु, अभिमन्यु पूनिया सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। तो बड़ा प्रदर्शन सीएम आवास की ओर कूच कर रहे युवा कांग्रेसियों को वाटर कैनन चला खदेड़ा। हम आपको बार बार कहते हैं कि आप शिकायत कीजिए। यदि आपको कहीं पर भी कोई गड़बड़ी मिलती है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलता, लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहां पर आपको एजेंट मिलते हैं, या और भी कहीं जहां पर भी आपको गड़बड़ी मिले, आप शिकायत कीजिए। क्योंकि मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय में स्थित राजस्थान संपर्क एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के संचालन केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली देखी और समझी। मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन को नेक्स्ट जेन राजस्थान संपर्क के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर माह राजस्थान संपर्क दिवस मनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल माध्यमों से आमजन से सीधा संवाद करेंगे। हर माह विभागवार शिकायतों का डेटा तैयार विभागों के सचिव को भेजा जाएगा। सचिव प्रतिदिन कम से कम 10 लंबित शिकायतों की समीक्षा कर रिपोर्ट मंत्री को भेजेंगे। नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से होगी। तो हर माह बनेगा संपर्क दिवस, जनता से होगा सीधा संवाद। यदि आपको भी कोई समस्या है, आपको भी कोई शिकायत है, तो 181 पर आप अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि हर माह मनने जा रहा है संपर्क दिवस, जनता से होगा सीधा संवाद। झालाना डोंगरी जयपुर के जंगल से गुरुवार को 8 किलोमीटर दूर एक लेपर्ड सिविल लाइंस जयपुर में राजभवन के पीछे पहुंच गया। संभवतः पहली बार है जब लेपर्ड जंगल से शहर के बीचों बीच घनी आबादी में पहुंचा है। 5 घंटे तक यह घनी आबादी में घूमता रहा। सिविल लाइंस में सुबह 7 बजे से ही लेपर्ड का मूवमेंट था। मंत्री सुरेश रावत के बंगला नंबर 50 से लेपर्ड दीवार फांदकर रिहायशी कॉलोनी में एक से दूसरे घर में चहलकदमी करता रहा। लेपर्ड देखकर अफरा तफरी मच गई। लोगों के चिल्लाने और शोर शराबा सुनकर लेपर्ड कॉलोनी के बंगला नंबर 108 के बेसमेंट में छिप गया। 11:30 बजे ट्रैंकुलाइज किया जा सका। बंगला नंबर 108 के मालिक उत्तम जैन ने बताया कि पड़ोसी ने फोन कर घर में लेपर्ड होने की सूचना दी। लिफ्ट से बेसमेंट में देखा तो पलंग के नीचे लेपर्ड बैठा था। इससे पहले पड़ोसी की बेटी ने कार के नीचे लेपर्ड देखा तो वन विभाग को सूचना दी थी। जयपुर के ही अजमेर रोड स्थित राजेंद्र प्रसाद नगर, वर्धमान नगर और बदरवास इलाके को सिविल लाइन से जोड़ने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण 15 दिन से सुंदर नगर कॉलोनी में खुदाई करवा रहा था। इसी दौरान एक पॉइंट पर खुदाई के समय बिसलपुर पेयजल सप्लाई की 110 मिलीमीटर की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। लाइन टूटने से पानी धीरे धीरे नीचे रिसता रहा और खड्डे में भराव होने लगा। 2 मजदूर देखने उतरे, मिट्टी धंस गई और एक की मौत हो गई। वहीं जयपुर के चांदपोल मोक्ष धाम के बाहर गुरुवार दोपहर एक ऐसा नजारा मिला जिससे लोगों का दिल भर आया। मौत के सफर पर निकलने वालों के आखिरी पड़ाव माने जाने वाले मोक्ष धाम के बाहर किसी ने जिंदगी की शुरुआत करने वाले 10 दिन की मासूम को यूं ही लावारिस छोड़ दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुन भीड़ एकत्रित हो गई। तभी वहां से गुजर रही महिला इंस्पेक्टर टीआई कविता शर्मा पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने बच्ची को जैसे आंचल से लगाया, सहलाया तो मुस्कुरा उठी। ये देख लोग भावुक हो उठे।
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में अवैध खनन रोकने के लिए ऐतिहासिक फैसला दिया है। अरावली रेंज में पुराने अवैध खनन जारी रहेंगे, लेकिन नए खनन के लिए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अरावली पर्वतमालाओं के लिए सस्टेनेबल माइनिंग के लिए मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक पर्यावरण, भूगोल और जैव विविधता पर आधारित मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक किसी भी राज्य में अरावली क्षेत्र में नई खनन मंजूरी नहीं दी जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2022 से जुड़े सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करते हुए चयन प्रक्रिया को वैध ठहराया। कार्यवाहक सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने कहा कि एफएसओ के लिए आवश्यक प्रशिक्षण चयन से पूर्व अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह प्रशिक्षण चयन के बाद नियुक्ति से पहले दिया जाना ही विधि के अनुरूप है। कोटा राजस्थान की बेटी अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में खेले गए 70 किलो कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में अरुंधति ने उज्बेकिस्तान की बॉक्सर जोकिरोवा अजीजा को 5-0 से हराया। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में विश्व विजेता रह चुकी अरुंधति अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को 7 स्वर्ण पदक दिला चुकी है। अरुंधति के कोच अशोक गौतम ने बताया कि वह 2016 से मेरे पास ट्रेनिंग कर रही है। अरुंधति हमेशा चोटों से जूझती रही है। तो बड़ी खबर राजस्थान की कोटा शहर से अरुंधति की। देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चर्चित उदयपुर एक बार फिर शाही शादी के आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। मौका है भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गड्डीराजू के परिणय सूत्र में बंधने का। नेत्रा अमेरिका में फार्मा इंडस्ट्रीज से जुड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून राजू रामलिंगा मंटेना और पद्मजा मंटेना की बेटी है, जबकि भारतीय मूल के वामसी कई वर्षों से अमेरिका में टेक फार्मा इंडस्ट्रीज में काम कर रहे। आयोजन से ज्यादा चर्चा शामिल होने वाले मेहमानों की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर परिवार से शुक्रवार को उदयपुर पहुंचेंगे। वे रविवार को लौटेंगे। शादी में शामिल होने से पहले जूनियर ट्रंप गुरुवार को ताजमहल देखने आगरा पहुंचे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने अपने 19वें संस्करण के लिए वक्ताओं की अंतिम सूची जारी कर दी है। होटल क्लार्क्स आमिर में होने वाला ये उत्सव इस बार भी लेखकों, विचारकों, इतिहासकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और प्रमुख सांस्कृतिक हस्तियों की उपस्थिति से गुलजार रहेगा। जारी की गई अंतिम सूची में नोबेल पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार प्राप्त लेखक, साहित्य अकादमी सम्मानित रचनाकारों और वैश्विक स्तर के विशेषज्ञों के नाम शामिल हैं। सह निदेशक नमिता गोखले और विलियम डेल रिम्पल के साथ अमीश, अनुराधा रॉय, एनी एप्पलबाम, किरण देसाई, रिचर्ड फ्लैंगन, जीत थाइल और तमीम अल बरगुती जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय लेखक फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। वहीं सुधा मूर्ति, वीरदास और विश्वनाथन भी शामिल होंगे। जयपुर के हरमाड़ा में डंपर हादसे के बाद हुई पहली ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में एक बार फिर सड़क हादसे रोकने वाले प्रस्ताव याद आए। सबसे अहम फैसला सड़कों पर ऐसे कट जहां लगातार हादसे और जाम की समस्या है, इन्हें बंद करने का लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि शहर की सड़कों पर 300 कट है जिनमें रोजाना हादसे हो रहे हैं। तय किया गया कि जेडीए इन्हें चिन्हित करेगा। ट्रैफिक पुलिस इन्हें बैरिकेड्स लगाकर बंद करेगी। बाद में जेडीए स्थायी रूप पर बंद करेगा। बता दें कि 5 साल से लगातार टीसीबी की बैठकों में ब्लैक स्पॉट सुधारने के प्रस्तावों पर केवल चर्चाएं ही होकर रह गई। अब अवैध कट बंद करने का नया प्रस्ताव चर्चा में आ गया है। राजस्थान में जन्म से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 23 नवंबर को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के तहत राजस्थान में 1.08 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसमें जयपुर में करीब 8 लाख बच्चे शामिल है। इसके लिए 58,823 पोलियो बूथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा 6,741 ट्रांजिट टीम, 8,989 मोबाइल टीम का गठन किया गया है। अच्छी बात यह है कि चिकित्सा विभाग की मॉनिटरिंग एवं अलर्ट सिस्टम के चलते जनवरी 2011 के बाद से देश में पोलियो का एक भी मामला नहीं मिला। शहर के नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा की मौत के 20 दिन बाद भी न्याय नहीं मिलने पर परिजनों में गुस्सा है। अमायरा के पिता विजय मीणा ने गुरुवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया को बताया कि ये घटना सामान्य नहीं है, साथ ही निष्पक्ष जांच नहीं होने का आरोप लगाया। इसमें स्कूल प्रशासन की लापरवाही और संवेदनहीनता साफ दिखाई देती है। अमायरा की मां शिवानी देवी
मीणा ने बताया कि अमायरा के बड़े सपने थे, वह आईपीएस बनना चाहती थी। अमायरा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे शहीद स्मारक पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। राजस्थान में 52,490 बीएलओ 548 मतदाताओं से जुड़ा विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 पर काम कर रहे हैं। हाल ही में एक बीएलओ ने सुसाइड किया और परिजनों ने आरोप लगाया कि एसआईआर के कामकाज में दबाव के चलते ऐसा हुआ है। प्रतिदिन 200 वोटरों का टारगेट 18 घंटे में भी पूरा नहीं हो पा रहा। तनाव में कर्मचारी, अब देखना यह है कि तनाव में कर्मचारी पर कितना असर करता है उनके स्वास्थ्य पर। एसआईआर में आंगनबाड़ी कार्मिकों को बीएलओ के साथ ड्यूटी लगाई गई। अब आंगनबाड़ी कार्मिकों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पूर्व में इस संबंध में कोई आदेश नहीं निकाले गए थे, जबकि मानदेय कार्मिकों को निश्चित कार्य के बदले निश्चित मानदेय मिलता है। आपने खाद के लिए कितने परेशान होते देखे किसान, कितनी कवरेज देखी किसानों की, कितनी परेशानी देखी किसानों की। आपने अभी कई समय से किसानों की परेशानी के बारे में कोई खबर सुनी भी नहीं होगी, जबकि उनकी आय दुगनी करने का वादा किया गया था। क्या उनकी आय दुगनी हो गई या वह अभी भी परेशान है? लेकिन मीडिया में उन किसानों के लिए कहीं कोई जगह नहीं। जगह होगी तो आपके मन में सवाल होंगे, और मीडिया चाहता ही नहीं कि आपके मन में सवाल हो। जी हाँ, सुमेरगंज मंडी बूंदी की एक खबर। सुमेरगंज मंडी कस्बे की सहकारी समिति में आए खाद के 1400 बैग 3 घंटे में ही खत्म हो गए। सुबह से ही आसपास के गांव में किसान समिति कार्यालय के बाहर आ गए। सुबह 10 बजे समिति कार्यालय खुलते ही भगदड़ मच गई। इस दौरान 5 महिलाएं घायल हो गई। यानी आप खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे तो आप खेती को किस तरह से बढ़ता हुआ देख पाएंगे। इसी कारण से नकली खाद भी बाजार में आती है, और जिसकी वजह से आपको नकली खाद की खेती की उगाई हुई आपको फसल मिलती है जो घरों में आपके आती है। मीडिया डर किसी और का दिखाता है, जबकि नकली खाद का डर आपके पूरे परिवार को किस तरह से स्वास्थ्य पर गलत असर करेगा, इसकी कहीं कोई खबर नहीं दिखाता। मीडिया को चाहिए कि नकली खाद से नकली फसल जब आपके घर में आएगी तो कितना आपके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा। जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरगंज मंडी में भर्ती कराया गया है। घायल महिलाओं में एक को गंभीर चोट लगने वाली एक महिला को 2 घंटे बाद होश आया और एक महिला के 5 टाके लगे। गुस्साए किसानों ने कृषि उपज मंडी के सामने रोड जाम लगा दिया। कहीं कोई चिंता नहीं, कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई मीडिया नहीं, क्योंकि अब आपको मीडिया ने इतना कंट्रोल कर लिया कि मीडिया ही बताता है कि आपको किसका विरोध करना है, किसको सोशल मीडिया पर ट्रोल करना है, और वो आप भली भांति शानदार तरीके से करते जा रहे हैं। आपका बच्चा बेरोजगार है, लेकिन मीडिया बताएगा कि किससे आपको डरना है तो आप उसको ट्रोल शुरू कर देते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और ऐसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। भास्कर की एक और बड़ी खबर। श्री गंगानगर कलेक्टर के आदेश कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों ने नहीं माने। नतीजा 1E छोटी सतगुरु कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के 127 स्कूली बच्चे गुरुवार को अर्धवार्षिक परीक्षा देने से वंचित रह गए। दरअसल सतगुरु कॉलोनी स्थित राजकीय विद्यालय असुरक्षित हो चुका है। कलेक्टर ने विद्यालय के बच्चों के लिए अन्य विद्यालय में व्यवस्था की, लेकिन वह करीब 4 किलोमीटर दूरी पर है, जिससे बच्चे वहां पहुंच नहीं पा रहे। इस पर कृषि अनुसंधान केंद्र में अस्थायी तौर पर पढ़ाई करने के आदेश दिए गए। आदेश की पालना में विद्यालय प्रधानाचार्य, अध्यापिकाएं बच्चों को साथ लेकर कृषि अनुसंधान केंद्र पहुंचे तो विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को बाहर निकालकर गेट पर ताला जड़ दिया। बिल्कुल देश आजाद है, बच्चों को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया आपको बताता है कि डरना किससे है। मीडिया आपको दिन भर इस तरह के पूरे एजेंडे के साथ आपको बताता है कि आपके बच्चों का भविष्य कौन असुरक्षित कर रहा है, जबकि कौन असुरक्षित किया, किसी ने बच्चों को बाहर निकाला, किन्होंने बच्चों को बाहर निकाला और गेट पर ताला जड़ दिया। आपके बच्चे वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षा से वंचित रह गए, लेकिन कहीं भी कोई बड़ी चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। नावा नागौर की ये खबर। नावा जाप्ती नगर सड़क के किनारे सोलर प्रोजेक्ट का मामला गुरुवार को फिर गर्मा गया, जिससे लोग और पुलिस के बीच तनातनी हो गई। मौके पर एक पुराने रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें कुछ दिन पहले ही भी विवाद के बाद तहसीलदार की गाड़ी को रोककर महिलाओं ने धरना दिया था।
हवा तक निकाल दी गई थी। ताजा घटनाक्रम के अनुसार गुरुवार को जैसे ही सोलर प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हुआ तो वैसे ही कुछ लोगों ने मार्ग रोक दिया और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करने लग गए। इसकी क्या मूल है, कैसे तनाव होता है, क्यों विवाद होता है, इस पर रोक के बजाय या इस पर चर्चा करने के बजाय दूसरे ही काम किए जाते हैं ताकि न तो काम हो सके न ही कोई विवाद का समस्या का हल निकल सके। ये हिंडौन सिटी करौली की एक खबर। आपने बीएलओ की एसआईआर के दबाव के चलते मौत की खबर सुनी। एक और खबर, पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडौन में व्याख्याता और एसआईआर कार्य के सुपरवाइजर करसोली निवासी संतराम माली की जो 45 साल के हैं, मात्र बुधवार देर रात कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई राजेंद्र सिंह सैनी ने बताया कि संतराम को कार्य की प्रगति धीमी रहने पर 17 नवंबर को विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नोटिस मिलते ही संतराम मानसिक रूप से काफी तनाव में आ गए थे और पिछले कई दिनों से इसी दबाव को लेकर चिंतित थे। एसडीएम हेमराज गुर्जर का कहना है कि नोटिस देना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। लेकिन परिजनों का कहना है कि नोटिस से तनाव में थे, अब इस पर भी कोई चर्चा नहीं। मीडिया पर भी पूरी अंत में इसकी खबर, छोटी सी खबर, क्योंकि यह आपके परिवार से जुड़ी हुई असली डर किससे है, इससे जुड़ी हुई है। लेकिन आपको मीडिया पर यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आज दिन भर आप देखिए कि मीडिया में आपको किससे डराया जा रहा है। क्या आपको मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि नकली खाद से आप डरे? क्या मीडिया आपको बताया जा रहा है कि आपके बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दे पा रहे, उससे डरे? क्या मीडिया दिखाता है कि आपको खाद नहीं मिल पा रही है आपके किसानों को, उससे डरे? नहीं, मीडिया किसी और ही डर को दिखाता है। क्या मीडिया आपको जर्जर स्कूल की खबर दिखाता है? मीडिया आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर दिखाता है? नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया ने आपको इतना कंट्रोल कर लिया, वो कोई भी खबर नहीं दिखाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भास्कर की एक और बड़ी खबर, जयपुरिया अस्पताल की स्मार्ट पार्किंग को ओवर स्मार्ट तरीके से संचालित किया जा रहा है। एंट्री व एग्जिट गेट पर वाहन मॉनिटरिंग के लिए लगाए कैमरे और सिस्टम को ठेकेदार ने बाईपास कर दिया। दोनों रास्ते बदलने के बाद यह पता नहीं चलता है कि पार्किंग में कितने वाहन खड़े हैं और कितनी जगह खाली है, क्योंकि अब आपको इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया आपको बताता है कि आपको फर्क किससे पड़ना चाहिए, आपको किससे आहत होना है, किसका विरोध करना है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।